एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से सुप्रीम कोर्ट नाराज। पंजाब और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो बता दें आपको कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही प्रदूषण बढ़ रहा है, क्वालिटी खराब हो रही है हवा की, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, पंजाब और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो बता दें आपको कि हवा जिस तरीके से जहरीली होती जा रही है, AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां हरियाणा और पंजाब को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा सीधे सीधे कि हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया, जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसको लेकर नियम कानून बनाए गए थे, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अगर जल्द ही हवा की क्वालिटी को नहीं सुधारा गया और प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता रहा तो अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, प्रदूषण पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान फटकार हरियाणा और पंजाब को। और बता दें कि ये क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, दिवाली के वक्त खासकर देखा जाता है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि पटाखों पर पूरी तरह से बैन है, लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ता है। हवा पूरी तरह से जहरीली हो जाती है, लगातार धुंध जैसा माहौल रहता है, स्मॉग हर तरफ दिखाई देता है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, जो सांस के मरीज होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कई तरह की दिक्कतें जहरीली हवा की वजह से होती है, जिसमें एक बड़ी वजह यह है कि जो एयर पोल्यूशन है वो जाहिर तौर पर ना सिर्फ पटाखों की वजह से बल्कि वाहनों की वजह से भी है। जो आप अभी फिलहाल टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स देख रहे होंगे, बता दें आपको कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जिलों में जो ई वाहन की स्थिति है वो क्या है। तो गाजियाबाद में ई बस 51 है, ई रिक्शा 22,934 हैं, और ई ऑटो की बात करें तो 1215 है, ई कार 947 है, ई बाइक 4660 है। हालांकि यहाँ पर अगर उन दिल्ली एनसीआर में देखें तो जो शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रदूषण देखा जाता है, तो देखिए उसमें नोएडा का नाम भी आता है और गाजियाबाद का नाम भी आता है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में एक ई बस है, 20,121 ई रिक्शा है और 2,960 ई ऑटो है, ई कार है 1228, और ई बाइक की बात करें तो 4570 है। तो ये टेबल थी जिसमें ये दिखाया गया कि आखिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो कितने हैं। तो जाहिर तौर पर इससे ज़्यादा पेट्रोल, डीजल और CNG चलते हैं सड़क पर, और जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ना सिर्फ इसका असर मानव जाति पर पड़ता है बल्कि सीधे सीधे पर्यावरण, पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। नोएडा का AQI की बात करें 171, दिल्ली एनसीआर में दम घुट रहा है, कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है, वातावरण बना हुआ है। पंजाब हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। उनका सीधा कहना है अधिकारियों ने अगर दिशा निर्देशों को नहीं माना और जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो कार्रवाई होगी। और वहीं तीसरी तस्वीर, पराली संकट से आखिर मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे ही पराली जलाने की जो ये प्रक्रिया है शुरू होती है, उसकी वजह से भी लगातार जो एयर क्वालिटी है वो खराब होती है। वहीं नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP 1 लागू किया गया है, और वहीं नियमों की अनदेखी करने पर 10 जगह पर कार्रवाई की गई है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने निगरानी के लिए 14 टीमों का गठन किया है। साथ ही छिड़काव के लिए पानी के टैंकर और 12 स्वीपिंग मशीन लगाई गई है। दिल्ली एनसीआर में साल दर साल पोल्यूशन का स्तर इस तरीके से बढ़ता है कि दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। सर्दियों की शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन नोएडा में पोल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, लिहाजा एहतियात बरते जा रहे हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं, इस तरीके के 20 टैंकर नोएडा प्राधिकरण द्वारा GRAP 1 लागू होने के बाद शुरू किए गए, जो नोएडा के अलग अलग इलाकों में जहां ज़्यादा धूल उड़ती है वहां पर पानी का छिड़काव करने के लिए लगाए गए, ताकि पोल्यूशन के स्तर में कमी लाई जा सके। इसी तरीके से 1 दर्जन गाड़ियों से सड़कों की सफाई की जा रही है, स्वीपिंग मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, और 14 टीमें नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाई गई हैं जो पोल्यूशन को लेकर निगरानी रखेंगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। पोल्यूशन नियंत्रण विभाग के द्वारा 10 जगहों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पोल्यूशन नियंत्रण विभाग की टीम, जिला प्रशासन की टीम और नोएडा प्राधिकरण की टीम लगातार निगरानी बरत रही है और GRAP 1 में लागू होने वाले तमाम नियमों का पालन
पालन कराया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि दिवाली से पहले अगर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है या दिवाली के आसपास पोल्यूशन बढ़ता है तो उसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से लगातार टैंकरों को लगाया गया है और निगरानी भी बढ़ती जा रही है ताकि पोल्यूशन के स्तर में कमी लाई जा सके। फिलहाल देखना होगा आने वाले दिनों में पोल्यूशन का कितना नियंत्रण संबंधित विभाग कर पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो बता दें आपको कि नोएडा में भी जो एक्यूआई लेवल है वो 171 है और प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, हवा की गुणवत्ता जिस तरह से खराब हो रही है, ये सीधे सीधे असर डालता है मानव स्वास्थ्य पर, जो कि बहुत हानिकारक है पर्यावरण के लिए। यूपी में 9 विधानसभा